धर्मशाला के पुलिस मैदान में भूकंप सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। इस अवसर पर कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। अपने संबोधन में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। ऐसे में लोगों को पहले से ही सतर्क और तैयार रहने की बेहद जरूरत है। उन्होंने बताया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सही जानकारी और प्रशिक्षण से जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भूकंप के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को समझें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया, जिसमें भूकंप के दौरान बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि किस तरह आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिया जाए। स्कूली छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भी इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में इस तरह के जागरूक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा प्रबंधन के प्रति सजग हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविर और अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को आपदा के समय आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए और भूकंप के दौरान बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। एक आपका नुक्कड़ नाटक भी किया था, अभी SDRF की इसके अंदर आपको कुछ डेमो देंगे। तो आप लोग इन सब के माध्यम से ये जरूर सीखने का प्रयत्न करो कि सही जानकारी क्या है, और आप लोग जब भी मौका आता है DDMA की तरफ से, SDMA की तरफ से, NDMA की तरफ से, होमगार्ड्स की तरफ से, SDRF की तरफ से अपने आप को ट्रेन करने का, वहाँ पर ट्रेनिंग आप जरूर लो। मैं आपसे यही कहूँगा, जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को ट्रेन करोगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उतना ही आप लोग बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे पाओगे। हम लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग कराते रहते हैं, और हमारा प्रयास ये भी है, आप में से काफ़ी यूथ होंगे जिनको हमने रेगुलर डिप्लॉय, चाहे वो ट्रैकिंग रूट्स पे हमने आपकी टीम लगाकर आपको बैठाया हो, या फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए हमने आपकी टीम्स बनाई हो। तो जो हम आपको सिखाएंगे उसको आप ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन सिखाना उसके बाद आपको छोड़ देना। हम आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी करते रहेंगे, और हम कोशिश भी करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें रियल टाइम सिचुएशंस में आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपकी मदद भी लेते रहेंगे। आप सिर्फ इतना आपको करना है कि जिस भी जगह आपको हम इंगेज करें वहाँ पर अपने एकदम पूरे मन से उस चीज़ को सीखें, वहाँ पर जो भी गतिविधि आपको करने के लिए करें। आई एम श्योर आपको अपने करियर के लिए भी वो फ्यूचर में हेल्प करेगा, आपका करियर भी इम्प्रूव होगा, उसके ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आपके खुलेंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक सशक्त रिस्पांस टीम के रूप में अलग अलग जो फॉर्मेशन आपकी है, उसमें आप लोग हमारे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आज इस 1905 के भूकंप की बरसी पर आप सब लोग इस बात को ज़रूर याद करेंगे कि जब भूकंप जैसा डिजास्टर आता है, ऐसी आपदा जब आती है, तो किस तरीके की तबाही वो मचाती है। 1905 को गए हुए 121 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो जो उसका जो तबाही का मंजर था, वो हमारे, मुझे लगता नहीं यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से किसी ने डायरेक्टली देखा होगा, लेकिन फिर भी ह्यूमन थिंकिंग बड़ी शॉर्ट साइटेड थिंकिंग होती है। हम लोग जो दिखता है उसे विश्वास करते हैं, जो होता है उसे विश्वास करते हैं, जो हो चुका होता है और हमने नहीं देखा है उस पर हमारा एटीट्यूड यही होता है कि जब होगा तब देखेंगे। नॉर्मली हमारा सबका रिस्पॉन्स यही होता है कि जब होगा तब देखेंगे। लेकिन भूकंप जैसी आपदा ऐसी है, आएगी 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, लेकिन जिस तरीके की तबाही वो मचा के जाती है, आप देख सकते हो अलग अलग जगह जब भूकंप आता है तो किस तरीके की स्थिति होती है।
तो इसलिए हमारे लिए, सबके लिए आवश्यक है कि हम सिंसियरली इस चीज़ को अच्छे से समझें और जो हमारा रोल सोसाइटी के अंदर तय है उस रोल के हिसाब से हम किस तरीके से बेहतर हमारा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें।